हरे कृष्ण। तो अथ श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागो यथा कात्यायन संहितायाम। तो अथ श्री कृष्ण विमुख, कृष्ण से जो विमुख है, कृष्ण से जो मुंह फेरे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग, ये 11वां अंग है। तो भगवान से विमुख लोगों का संग त्याग। और कात्यायन संहिता नाम की एक पुस्तक है, उससे ये श्लोक उद्धृत करते हैं रूप गोस्वामी। वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर्व्यवस्थितिः न शौरि चिंता विमुख जन संवास वैशसम। वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर्व्यवस्थितिः न शौरि चिंता विमुख जन संवास वैशसम। रिपीट कर सकते हैं। वरम हुत वह ज्वाला पंचरात्र व्यवस्थितिः न शौरि चिंता विमुख जन संवास वैश्यसम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। वरम हूत वह ज्वाला पंजरांतर्व्यवस्थिति न सौरी चिंता विमुख जन संवास वैससम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोला गया है कि वरम हुता वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति ही। तो हुता वह ज्वाला, हुता वह ज्वाला यानी कि अग्नि, ज्वालामयी अ, अग्नि के भीतर यदि कोई पंजर यानी कोई पिंजरा है, उसमें रहना जो है वरम, उसमें रहना ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें व्यवस्थिति जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है इसके कंपैरिजन में, कि शौरी चिंता विमुख जना संवास। शौरी बोलते हैं कृष्ण को। तो शौरी चिंता, कृष्ण के बारे में यदि कोई चिंतन नहीं कर रहा है, तो ऐसे विमुख जन जो है, ऐसे विमुख लोग जो है, समवास वैशसम, उनके साथ रहना जो है उससे बेटर है, उससे अच्छा है, उससे श्रेयस्कर है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जगह पे रहना, ऐसे पिंजरे में रहना जो कि आग के भीतर है। वैशसम यानी कि विपत्ति, विमुख जन संवास वैशसम, तो वो विपत्ति है एक्चुअली ऐसे लोगों के बीच में रहना। तो एक और समझा दो प्रभु जी। हाँ, फिर से बताता हूँ। तो वरम हुत वह ज्वाला पंजर, पंजरांत व्यवस्थिति। हुत वह ज्वाला पंजर, पंजर यानी कि पिंजड़ा, हुत वह ज्वाला यानी कि ज्वालामयी अग्नि के बीच स्थित पिंजड़ा यदि कोई है, उसमें व्यवस्थिति वरम, उसमें व्यवस्थिति यानी कि उसमें रहना जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। वरम यानी कि श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? शौरी चिंता विमुख जना संवास वैशसम। शौरी यानी कृष्ण, कृष्ण का चिंतन से विमुख लोगों के बीच उनका संग करने से अच्छा है कि कोई व्यक्ति
जलती हुई अग्नि के अंदर पिंजड़े में रहे। ठीक है। तो ये कात्यायन संहिता में कहा गया है, और अच्छे से मीनिंग भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग अभी जस्ट देखे थे, इसमें भी देख सकते हैं। कात्यायन संहिता में कहा है कि अग्नि की ज्वालाओं के मध्य में स्थित लोहे के पिंजड़े के भीतर रहना अच्छा है, पर श्री कृष्ण विमुखों का संग कभी न करें। तो ये अभी देखिए हम लोग। अभी प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण विमुख लोग कौन हैं? विष्णु रहस्य च आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम न संगः शल्ययुक्तानां नानादेवैकसेविनाम् आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम न संगः शल्ययुक्तानां नानादेवैकसेविनाम्। रिपीट कर सकते हैं? हरे कृष्ण। आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलोकसाम न संग शल्यायुक्तानां नाना देव कसेविनाम। हरे कृष्ण। हरे आलिङ्गनं वरं मन्ये ज्वालाभद्रं जलोकसा न सङ्गशल्ययुक्तानां नानादैवे कसेविनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे विष्णु रहस्य नाम का एक ग्रंथ है, उससे कोट कर रहे हैं कि आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जल अवकसाम। व्याल यानी कि सांप, जैसे गोपी गीत में देखते हैं ना हम लोग, व्याल राक्षसाद यानी अघासुर वहां पे था। तो व्याघ्र यानी कि बाघ, और जलौकसाम यानी जल में रहने वाले हिंसक जीव, जैसे मगरमच्छ इत्यादि, शार्क, इस तरह के जो जीव होते हैं। तो सांप, बाघ, मगरमच्छ, इन सब का आलिंगन जो है उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं। विष्णु रहस्य में लिखा गया कि इन सब को मैं आलिंगन कर सकता हूं, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके कंपैरिजन में न संगह शल्य युक्ता नाम नाना देवैक सेविनम, न संगह शल्य युक्ता नाम नाना देवैक सेविनम। शल्य युक्त यानी कि उन देवताओं की वासना, सेवा वासना रखने वाले लोग, उन देवताओं की सेवा करने वाले लोग, उन देवताओं के प्रति सेवा की भावना रखने वाले लोग, उनकी उनका संग करने के कंपैरिजन में। तो वैसे लोग जो अलग अलग प्रकार के देवताओं की सेवा करना चाहते हैं, उन सब व्यक्तियों के संग करने से अच्छा रहेगा यदि मैं सांप, बाघ, मगरमच्छ इत्यादि का आलिंगन कर लूं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभुपाद भी यहाँ पे ये चीज बतलाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रभुपाद भी बतलाए हैं। विष्णु रहस्य में यह कहकर इन देवोपासकों की घोर भर्त्सना की है कि भयंकर जंतुओं के साथ रहना अच्छा है, पर इनके साथ कभी न रहें जो कि नाना देवताओं की आराधना करते हैं। यहाँ पे भी लिखा गया है और यहाँ पे भी इस प्रकार विष्णु रहस्य में कथन है। विषय वासना से प्रेरित होकर, शल्य युक्ता नाम यानी विषय वासना से प्रेरित होकर।
नाना देवाई का सेविना। तो जो विषय वासना से प्रेरित होकर देवताओं की सेवा करते हैं, उनका भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ही भौतिक विषयों में हमें आकर्षित कर लेंगे, और हमारा कृष्ण के प्रति जो एकांतिक भाव है, उस भाव को वो हर लेंगे, उनका संग हर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो अंग है, अयोग्य शिष्य न बनाना, बड़े मंदिरों का निर्माण न करना तथा बहुत ग्रंथ न पढ़ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। पढ़िए रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयोग शिष्य न बनाना, बड़े मंदिरों का निर्माण न करना तथा बहुत ग्रंथ न पढ़ना। एक अन्य नियम यह है कि अधिक शिष्य तो बनाए जा सकते हैं, परंतु ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे किसी कार्य अथवा कृपा दृष्टि के लिए किसी शिष्य के अधीन होना पड़े। नए मंदिर को निर्माण के लिए अधिक उद्यम नहीं करना चाहिए और न भक्ति व ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अभ्यास ही करना चाहिए। वस्तुतः श्रीमद् भागवत गीता, यथा स्वरूप श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत तथा इस भक्ति रस अमृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करने से कृष्ण भावना की विद्या का प्राप्त ज्ञान हो सकता है। अन्य ग्रंथों के पाठन के आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत 7.13.3 में नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से नाना वर्णन आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए विशेषतः संन्यास के नियमों का उल्लेख किया है। सन्यासी के आयोग व्यक्ति को शिष्य नहीं बनना चाहिए। उसे पहले यह देखना चाहिए कि शिष्य बनने का अभिलाषी कृष्ण भावना का यथार्थ जिज्ञासु भी है या नहीं। यदि नहीं तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की आहित की करुणा इतनी अगाध है कि उन्होंने सब सद्गुरुओं को सभी देश काल में कृष्ण भावना का प्रचार करने की आज्ञा दी है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सन्यासी भी कृष्ण भावना का सर्वत्र उपदेश कर सकते हैं, और यदि कोई यथार्थ में शिष्य बनाना चाहते हैं तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इसका कारण है, शिष्यों की संख्या बढ़ाएं बिना कृष्ण भावनामृत का व्यापक प्रसार नहीं हो सकता। अतः कभी कभी संकट उठाकर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी पूर्ण योग न होने पर भी किसी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है। बाद में सद्गुरु की कृपा से शिष्य स्नेह स्नेह उन्नति कर सकता है। परंतु यदि कोई केवल मिथ्य सम्मान के लिए या अभिमानवश अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाए तो वह निश्चय रूप से कृष्ण भावना के पथ से गिर जाएगा। हरे कृष्ण। विद विद दिखाने के लिए अधिक ग्रंथों के अध्ययन सा अथवा नाना स्थानों पर व्याख्यान देखकर कृति अर्जित करने से भी सद्गुरु को कोई प्रयोजन नहीं होता। इन सब दोषों से बचना चाहिए। यह भी उल्लेख है कि नए मंदिर बनाने का अधिक उत्साह न रखें। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के सभी आचार्यों से जीवन से हम देखते हैं कि वे मंदिर निर्माण में अधिक उत्साह नहीं रखते, परंतु यदि कोई सेवा करना चाहते हैं तो ये संकोचित आचार्य उन सेवक को बहु साध्य मंदिर के निर्माण की अनुमति दे देंगे। मुगल सम्राट अकबर का सेनाधिपति मान सिंह रूप गोस्वामी की सेवा करना चाहता था। अतः स्वरूप गोस्वामी ने बड़ी लागत से विशाल गोविंद देव की मंदिर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। अस्तु सद्गुरु को मंदिर निर्माण का दायित्व स्वयं नहीं उठाना चाहिए,
परंतु यदि किसी के पास धन हो जिससे वह भागवत सेवा में व्यय हरे कृष्ण करना चाहते तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य उन धन को भगवान की सेवा के लिए बड़ा सा सुंदर मंदिर बनाने में लगा सकते हैं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गुरुपद के आयोग व्यक्ति भी धन ध्यान पुरुषों से मंदिर निर्माण के लिए धन मांगते हैं। यदि आयोग गुरु से ऐसा धन का प्रयोग वास्तविक वास्तविक प्रचार कार्य बिना केवल बड़े बड़े मंदिर के मंदिर के मुख से सुख से रहने में करे तो यह शास्त्र विरुद्ध होगा। भाव यह है कि नाम मात्र के पद मात्र के लिए सदगुरु मंदिर निर्माण में अधिक रुचि न दिखाए। उसका पहला और प्रधान कर्तव्य प्रचार करना है। इस अर्थधर्म में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहा करते थे कि गुरु ग्रंथों का प्रकाशन करे। उपलब्ध धन से महंगे मंदिर बनाने की उपेक्षा कृष्ण भावना आंदोलन के प्रसार के लिए नाना भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथ छपाने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये जो है, ये यहाँ पे हम लोग देखें, शिष्य शिष्यादि अन अनुबंधितवादी त्रयम। तो तीन चीजें यहाँ पे बतलाई जा रही हैं इस अंग में। तो देखते हैं हम लोग श्लोक से। इसमें 12, 13 और 14 ये तीन अंग हैं। शिष्यादि अन अनुबंधितवादी त्रयम यथा सप्तमे, यानी सप्तम स्कंद, 7वां स्कंद, 13वां अध्याय, श्लोक संख्या 8। न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथान्नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित् न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथान्नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। न शिष्यान् अनुबन्धीत ग्रन्थान् नैवाभ्यसेत् बहु न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न शिष्यान् अनुबध्नीत ग्रन्थान् नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भान् आरभेत् क्वचित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और फिर न शिष्यान् अनुबन्धित ग्रन्थान् नैवाभ्यसेद् बहून् न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भान् आरभेत् क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेत् बहून् न उपायुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे न शिष्यान अनुबध्नीत, इसमें बताया गया है कि शिष्य जो कि योग्य नहीं है,
ऐसे शिष्यों को ना बनाए। तो बहुत बार क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में कुछ लोग शिष्य बनाते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा कंपैशन है गुरु के हृदय में कि वो शिष्यों को दीक्षा देकर उनको आध्यात्मिक मार्ग में ला रहा है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसा प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते हैं कि उसको एक प्रसिद्धि मिल रही है। तो यदि प्रसिद्धि के फलस्वरूप अभिमानवश वो शिष्यों की संख्या बढ़ा रहा है, तो वो गुरु जो है वो अपने आध्यात्मिक पद से गिर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर दया के फलस्वरूप या भगवान की भक्ति का प्रचार करने के फलस्वरूप वो कर रहा है ऐसा, तो कभी कभार वो ज्यादा शिष्यों को बना सकता है, दीक्षा दे सकता है। ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी एक्चुअली इस श्लोक की टीका में बहुत अच्छे से एक चीज बतलाते हैं। हम लोग देखते हैं क्या बतलाएंगे रूप गोस्वामी। एक मिनट पीछे। हाँ, शिष्यान नैवा नैवानुबध्नीयात् इत्यादि को। तो ये जो अंग है, बोल रहे हैं यद्यपि सन्यासी धर्म तथापि निवृत्ता नाम अपि अन्येषां भक्ता नाम उपयुज्यत इति भाव। ये जो है, कि सन्यासी का धर्म है कि वो शिष्य बनाए, लेकिन फिर भी अनाधिकारी शिष्यगण जो हैं, जो योग्य नहीं है, उनको शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोले हैं एतच्चा अनाधिकारी शिष्यादि अपेक्षया। अनाधिकारी शिष्य की अपेक्षा से ये जो लाइन है ये बोला गया है। अभी अनाधिकारी शिष्य क्यों नहीं बनाना चाहिए उस पर हम लोग देखेंगे, क्यों नहीं बनाना चाहिए। श्री नारद आदौ श्रवणात् तत्तत् संप्रदाय नाश प्रसंगाच। श्री नारद आदव तत्श्रवणात्, हमने नारद मुनि के भी प्रसंग में देखा है कि उन्होंने भी शिष्य बनाए हैं। तत्त संप्रदाय नाश प्रसंगाच, यदि शिष्य नहीं बनाए जाएंगे तो संप्रदाय का नाश हो जाएगा। क्योंकि संप्रदाय में यदि और शिष्य नहीं रहेंगे तो संप्रदाय फिर नष्ट हो जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ही संप्रदाय जो है चलता है। अन्यथा ज्ञान शाठ्यापत्ते, तो संप्रदाय की वृद्धि के लिए भी शिष्य बनाना चाहिए और संप्रदाय का लोप ना हो और अज्ञानता की वृद्धि ना हो। अन्यथा ज्ञान शाठ्यापत्ते, नहीं तो ज्ञान शाठ्य का दोष लग जाएगा, यानी ज्ञान का भी लोप हो जाएगा, ज्ञान की भी वृद्धि नहीं होगी यदि गुरु परंपरा में ज्यादा शिष्य नहीं रहेंगे, या एक एक क्वांटिटी में शिष्य यदि नहीं रहेंगे तो अभी बोलते हैं अतएव नानुबध्नीयात् इति स्वस्व संप्रदाय वृद्धि अर्थम अनाधिकारणोपि न संगृह गृहणीयादि अर्थः। तो बोल रहे हैं इस श्लोक का मतलब ये है कि अपने अपने संप्रदाय की वृद्धि के लिए अनाधिकारी लोग को भी शिष्य ना बना लिया जाए। बहुत बार होता है कि संप्रदाय का वृद्धि करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं तो अनाधिकारी लोग भी बन जाएंगे इसमें, तो वो चीजें नहीं करनी है। बहुनीति भगवत
बहिर्मुखान अन्याम तु इति अर्थः। तो बहुनी यहाँ पे बोला गया है। न हाँ, न शिष्यान अनुबंधनीता, ये वाला पार्ट अभी हम लोगों ने देख लिया। अभी बोलते हैं ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहुन, ये बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे ग्रंथों का मतलब बतलाते हैं। बहुन बहुन इति, बहुन का मतलब इस प्रकार है, भगवत बहिर्मुखान अन्यः तु इति अर्थ। तो बहुन का मतलब है कि भगवत बहिर्मुख, अन्यान्य शास्त्रों का अभ्यास न करे, ये मतलब है बहुन। अभी तीसरा चीज बोलते हैं, ना व्याख्याम उपयुंजिता नारंभान आरभेत क्वचित। तो आरंभान मतलब वैसा कार्य जिससे कि बोलते हैं आरंभान इत्यपि च तद्वत, जिससे कि भगवत बहिर्मुखता हो जाए, ऐसे कार्यों का आरंभ ना करें। तो और साथ में एक और चीज यहां बोला गया है, व्याख्याम उपयुंजिता। अभी व्याख्याम उपयुंजिता का मतलब क्या है कि वाद विवाद करना, ये भी जो है निषिद्ध है, बहुत ही ज्यादा वाद विवाद करना। तो 12वां 13वां 14वां अंग जो है वो इसमें तीनों है। पहला 12वां क्या है, शिष्यान अनुबंधित। फिर 13वां है ग्रंथान, बहून ग्रंथान, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना। और अ, अनारंभा अनारंभान आरभेत क्वचित, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू करना, जिससे कि भगवत विमुक्ता आ जाएगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स चालू करना। तो ये 3 कंपोनेंट्स जीव गोस्वामी भी डिटेल में बतलाए हैं हम लोग को समझाने के लिए कि सबका मीनिंग क्या है। तो प्रभुपाद भी यही चीज यहाँ पे बतलाते हैं कि विद्वत्ता दिखाने के लिए अधिक ग्रंथों के अध्ययन करना, फिर नाना स्थानों पर व्याख्यान देकर कीर्ति अर्जित करना। ये देखिए, ये भी ना व्याख्यान उपयुंजित, नाना स्थानों पर व्याख्यान देके। बहुत बार लोगों को लगता है अरे ये व्यक्ति यहाँ पे व्याख्यान दे रहा है, यहाँ पे व्याख्यान दे रहा है, यहाँ पे लेक्चर दे रहा है, यहाँ पे लेक्चर दे रहा है, तो उससे कीर्ति यदि अर्जित करना हमारा ध्येय हो जाता है तो वो भी मना है, निषिद्ध है। भक्ति, इससे बचना चाहिए हमें। और मंदिर, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि बहुत सारे मंदिर ना बनाए, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह ना रखे। ऐसा नहीं कि उस पर पूरा का पूरा फोकस ऐसा रख दिए कि भगवान से ही बहिर्मुखता आ गई, कि उसमें इतना बिजी हो गए, तो वो चीजें नहीं करना है। तो एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमारे जो गोस्वामी थे उन्होंने भी इसी फुटस्टेप्स पे ही फॉलो किया। उन्होंने एंगेज किया लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं किया कि मंदिर बनाने में ही लग गए और अपनी भक्ति जो है वो छोड़ दी। तो भक्ति जो है हमारा प्रीडोमिनेटिंग काम है, महत्वपूर्ण सबसे मुख्य काम है, और बाकी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। और एक और चीज बताया जा रहा है, तो पास शुरू में ही बतलाते हैं कि ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी कार्य अथवा कृपा दृष्टि के लिए किसी शिष्य के अधीन होना पड़े। तो ये भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिष्य बना लिया और उस शिष्य के अधीन हो गए, मतलब उस शिष्य को ऐसा लगने लगा कि वो शिष्य जो है उपकार कर रहा है गुरु पे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे गुरु का भी लाभ नहीं है और शिष्य को भी नुकसान है। प्रभु जी 13 वाला बोलो, बहु ग्रंथान बोला तो 14 वाले वाला वो कि बहुत बड़े बड़े आरंभ ना करें कार्यों का, प्रोजेक्ट्स जो है बहुत बड़े बड़े ना करें, बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, ये। तो बहुन
बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ना। प्रभुपाद बोल रहे हैं न ही भक्ति वर्धक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्ति वर्धक ग्रंथ जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम लोग को इच्छा होने लगती है कि हाँ ये करें ये करें, ये पुस्तक पढ़ें, जो कि भक्ति से कुछ लिंकेज नहीं है। उससे क्या होगा, हम लोग का भक्ति जो है, व्यावसायित्मिका बुद्धि जो है वो चली जाएगी और हम लोग को भक्ति में वो टेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, और हम लोग का भक्ति डाइल्यूट हो जाएगा। भक्ति के बीच बीच में मिसकंसेप्शन आने लगेंगे, जो कि हम लोग मेटेरियलिस्टिक बुक पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग मिक्स करने लगेंगे, चीज़ों को रिलेट करने लगेंगे, तो उससे हमें नुकसान होगा। अच्छा प्रभु जी, यदि किसी जैसे कि यदि हाँ, किसी पर्पस के लिए हम लोग भौतिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे कि किसी को नौकरी करनी है, उस नौकरी में उसको यदि उसका हेल्प लेना है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, बट दैट शुड बी लिमिटेड टू हमारा व्यवसाय या हमारा भौतिक कार्य। उस भौतिक पुस्तक को आध्यात्मिकता से मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिकता अपनी जगह है, आध्यात्मिकता अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि उस भौतिक पुस्तक से कॉन्सेप्ट लेके हम लोग को आध्यात्मिकता के कॉन्सेप्ट्स में मिक्स करना चाहिए। इसीलिए मना है। हाँ, जितना जरूरत हो यावद अर्थानुवर्तिता वाला सिद्धांत यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। हाँ बोलिए, किसी का कोई ये प्रश्न? बोल रहे थे प्रभुपाद जी का लिखा हुआ जो भी बुक है प्रभु जी, उसको तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना? हाँ, तो प्रभुपाद तो यहाँ पे क्लियरली बतला रहे हैं ना कि ना ही भक्ति वर्धक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति वर्धक ग्रंथ जो है वो बहुनी में नहीं आते हैं। जीव गोस्वामी भी ये चीज बतलाए हैं कि भगवत आ, बहुनी इति, बहुनी का मतलब क्या है? जीव गोस्वामी बोल रहे हैं टीका में, भगवत बहिर्मुखानि अन्यान। तो भगवत विमुख ग्रंथ जो हैं वो बहुनी में आ रहे हैं, बहुन में आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो आवश्यकता जितनी है उतना हम लोग को, अगर जरूरत पड़े कुछ पढ़ने की, मान लीजिए किसी का जॉब है, उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना है, वो नया नया लैंग्वेज सीख रहा है क्योंकि उसके जॉब में आवश्यकता है, तो ठीक है, लेकिन जॉब तक वो सीमित रखे और जितना आवश्यक है उतना ही करे। ऐसा नहीं कि उसमें ओवरबोर्ड चला जाए, और बाकी समय जो है भगवान इसमें, भगवान के इसमें लगाए। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्रेस पे स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर मान लीजिए कि अभी जस्ट प्रवेश किए हैं और अभी भौतिक इच्छाएं अभी बहुत सारी बची हुई हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं नहीं हैं और वैसे स्टेट में है कि आपका काम चल जाएगा आध्यात्मिकता में ही रह के, तो फिर ज्यादा पुस्तकें ना पढ़ें जो कि भगवान भक्ति से, भगवत भक्ति से संबंधित नहीं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? आज हम लोग देखें 11, 12, 13, 14, ये चार। पहला श्री कृष्ण विमुख संग त्याग, और अभी तीन और अंग।